स्वागत है आपका टाइम फॉर विद हनीफ में। दोस्तों, आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर क्या करें, आपके लाइक करने से मुझे और नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ट्रेन जानकारी है ट्रेन नंबर 12439 हजूर साहिब नांदेड़ श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया हनुमानगढ़। ये ट्रेन एक साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन है। ये ट्रेन हर रविवार को सुबह 11:05 को महाराष्ट्र के हजूर साहिब नांदेड़ से रवाना होती है और एक रात चलकर शाम में 7:50 को राजस्थान के श्री गंगानगर जंक्शन पहुंच जाती है। ये ट्रेन लगभग 1993 किलोमीटर की दूरी लगभग 32 घंटे 45 मिनट पूरी करती है और 27 स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव रहता है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 61 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड रहती है 130 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और यह रहती है ललितपुर जंक्शन और तुगलकाबाद के दरमियान में। इस ट्रेन को पहली बार 2 जून 2019 को चलाया गया था। ये ट्रेन एक सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। इस ट्रेन को ऑपरेट करता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। इस ट्रेन में एलएचबी श्रेणी के 19 कोच लगे रहते हैं, जिसका कोच कंपोजिशन कुछ इस तरीके से रहता है, जिसमें एसी 2 टियर का 1 कोच लगा रहता है, इसमें एसी 3 टियर के 5 कोच लगे रहते हैं, इसमें एसी 3 टियर इकोनॉमिक क्लास के 2 कोच लगे रहते हैं, इसमें सिल्वर क्लास के 5 कोच लगे रहते हैं, इसमें जनरल क्लास के 4 कोच लगे रहते हैं और इसमें एओजी के 2 रेक लगे रहते हैं। ये ट्रेन एक स्टेज करती है ट्रेन नंबर 12485 और ट्रेन नंबर 12486 नांदेड़ श्री गंगानगर नांदेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया अबोहर के साथ ये ट्रेन एक शेयर करती है। और बात करें इस ट्रेन में खान पान की, तो इस ट्रेन में ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाती है और ई कैटरिंग की सुविधा नांदेड़, अकोला, खंडवा, इटारसी, आगरा छावनी, मथुरा, नई दिल्ली, रोहतक, जिंद, संगरूर और भटिंडा जंक्शन पर उपलब्ध है। इस ट्रेन को नांदेड़ से भटिंडा तक इलेक्ट्रिक लोको द्वारा चलाया जाता है और भटिंडा से श्री गंगानगर तक डीजल लोको द्वारा चलाया जाता है। इस ट्रेन का लोको रिवर्सल पूर्णा जंक्शन और भटिंडा जंक्शन पर किया जाता है। और बात करें इस ट्रेन के किराए के बारे में, तो इस ट्रेन का हजूर साहिब नांदेड़ से श्री गंगानगर तक एसी 2 टियर का किराया 3005 रुपये, रिजर्वेशन प्लस सुपरफास्ट प्लस जीएसटी चार्जेस मिला के। इस ट्रेन के एसी 3 टियर का किराया 2095 रुपये, रिजर्वेशन प्लस सुपरफास्ट प्लस जीएसटी चार्जेस मिला के। इस ट्रेन के एसी 3 टियर इकोनॉमिक क्लास का किराया है 1980 रुपये, रिजर्वेशन प्लस सुपरफास्ट प्लस जीएसटी चार्जेस मिला के। इस ट्रेन के स्लीपर क्लास का किराया 805 रुपये, रिजर्वेशन प्लस सुपरफास्ट चार्जेस मिला के। और इस ट्रेन का जनरल क्लास का किराया 465 रुपये। और ये जो किराया मैं आपको बता रहा हूँ ये अपडेटेड किराया नहीं है। अपडेटेड किराए के लिए आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर रेलवे के बुकिंग काउंटर पर आप इसकी अधिक जानकारी को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल को जानते हैं। ये ट्रेन हजूर साहिब नांदेड़ से सुबह 11:05 को रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है पूर्णा जंक्शन पर सुबह 11:30 पर और 11:50 को ट्रेन से रवाना होती है। 20 मिनट यहाँ पर रुकती है। 30 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है हिंगोली डेक्कन पर दोपहर में 12:59 पर और 1 बजे ट्रेन से रवाना होती है। 1 मिनट यहाँ पर रुकती है। 110 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है वाशिम पर दोपहर में 1:49 पर और 1:50 को ट्रेन से रवाना होती है। 1 मिनट यहाँ पर रुकती है। 158 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है अकोला जंक्शन पर दोपहर में 3:55 पर और 4:05 को ट्रेन से रवाना होती है। 10 मिनट यहाँ पर रुकती है। 237 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मलकापुर पर शाम में 5 बजे और 5:02 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 327 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है खंडवा जंक्शन पर रात में 8:12 पर और 8:15 को ट्रेन से रवाना होती है। 3 मिनट यहाँ पर रुकती है। 493 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है इटारसी जंक्शन पर रात में 10:40 पर और 10:45 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 677 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है भोपाल जंक्शन पर रात में 12:20 पर और 12:30 को ट्रेन से रवाना होती है। 10 मिनट यहाँ पर रुकती है। 769 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है बीना जंक्शन पर रात में 2:15 पर और 2:18 को ट्रेन से रवाना होती है। 3 मिनट यहाँ पर रुकती है। 907 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है वीरंगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन पर रात में 4:01 पर और 4:09 को ट्रेन से रवाना होती है। 8 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1060 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है ग्वालियर जंक्शन पर सुबह 5:09 पर और 5:11 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1158 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है आगरा छावनी पर सुबह 6:45 पर और 6:50 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1276 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मथुरा जंक्शन पर सुबह 7:28 पर और 7:30 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1330 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है नई दिल्ली पर सुबह 10:10 पर और 10:25 को ट्रेन से रवाना होती है। 15 मिनट यहाँ पर रुकती है।
1471 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है रोहतक जंक्शन पर सुबह 11:30 पर और 11:32 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1542 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है जिंद जंक्शन पर दोपहर में 12:10 पर और 12:12 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1599 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है जाखल जंक्शन पर दोपहर में 1:41 पर और 1:43 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1671 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है सुनाम उधमसिंह वाला पर दोपहर में 2:14 पर और 2:16 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1709 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है संगरूर पर दोपहर में 2:28 पर और 2:30 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1722 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है धूरी जंक्शन पर दोपहर में 2:48 पर और 2:50 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1738 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है बरनाला पर दोपहर में 3:10 पर और 3:12 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1769 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है रामपुर फूल पर दोपहर में 3:39 पर और 3:41 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1801 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है भटिंडा जंक्शन पर दोपहर में 4:20 पर और 5 बजे ट्रेन से रवाना होती है। 40 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1833 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मंडी डबोवाली पर शाम में 5:30 पर और 5:35 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1869 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है संगरिया पर शाम में 5:59 पर और 6:01 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1899 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है हनुमानगढ़ जंक्शन पर शाम में 6:30 पर और 6:40 को ट्रेन से रवाना होती है। 10 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1926 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है सादुल शहर पर शाम में 7:07 पर और 7:09 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1964 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है अपने आखिरी डेस्टिनेशन श्री गंगानगर जंक्शन पर शाम में 7:50 पर और ट्रेन अब तक के 1993 किलोमीटर का अंतर पूरा कर लेती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी। और जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।